हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, गुड मॉर्निंग। साथियों, देश में जो व्यवस्था है वो लोगों के विरुद्ध चली जा रही है। आज देश में जो जाति और धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो देश में गरीबी के आधार पर जो हो रहा है, आज देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, तो ये सब ऐसा लगता है जैसे कराया जा रहा है, क्योंकि देश में ऐसी व्यवस्था है जो पहले भी ये व्यवस्था जो थी, जब आदमी एक दूसरे से इतना अलग था कि वो देश को बचाने के लिए भी युद्ध में शामिल नहीं हो सकता था, तो इसके कारण से देश गुलाम रहा और देश तमाम टुकड़ों में बढ़ गया। लेकिन जब एक सोच पैदा हुई कि देश को आज़ाद कराना है, तो देश में रहने वाले हर समुदाय के लोग, हर जाति धर्म के लोग उस आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उससे देश आज़ाद हुआ। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में जो अव्यवस्था थी पहले, जो मानव के खिलाफ था, जो मानव के ऊपर चढ़कर तांडव कर रहा था, उस व्यवस्था को खत्म करते हुए, और उसको कई तरीके से जाना जाता है। एक ब्राह्मणत्व के हिसाब से जाना जाता है, एक विकृत अव्यवस्था के हिसाब से, एक देश में मानवीय भेदभाव के आधार पर, ये जो व्यवस्था को खत्म करके इस देश में भारतवर्ष का निर्माण हुआ और यह देश सबका बना, उसमें भाईचारा हुआ। उसको देश की जो सरकार बनी, जो देश के निर्माण के लिए, उसके लिए सबका प्रतिनिधित्व हुआ, उसमें सबको शामिल करके सरकार का निर्माण हुआ और वो लगातार उसे लोकतंत्र का सिद्धांत दिया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था से, कि एक आदमी का वोट, एक आदमी एक वोट। दूसरा, इस देश में सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति का वोट और सबसे नीचे झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति के वोट की जो मूल्य है वो बराबरी पर रखा गया और वोट के आधार पर इस देश की सरकार का निर्माण हुआ। लेकिन सरकार निर्माण के बाद उस लोकतंत्र को खत्म कर देते हैं और फिर उस विकृत मानसिकता या विकृत अव्यवस्था के तहत इस देश का संचालन करने लगते हैं, जिसके कारण से सामाजिक और आर्थिक ये गैर बराबरी और बढ़ती जा रही है। इसको खत्म करना होगा, तभी इस देश में लोकतंत्र और संविधान सही रूप से लागू हो सकता है। ये लागू करने कोई दूसरा नहीं आएगा, ये आपको ही लागू करना है। सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने जो शोध किया है, जो पूरे का अनुभव इस देश में जब आज़ाद हुआ था तब से लेके अब तक का जो इसमें चिंतन किया गया है, जो शोध किया गया है, अगर सबको अधिकार से शामिल कर दिया जाए, अधिकार के लिए संघर्ष हो रहे हैं और फुटकर अधिकार देने का काम कर रहे हैं और उस सब के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, और इसलिए इस देश की अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। आज जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कत्लेआम हो रहे हैं, आज बलात्कार हो रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर और गरीबी के आधार पर जो देश में बलात्कार की स्थिति बढ़ती जा रही है और देश की सरकारें भी उसको अलग अलग तरीके से संज्ञान में लेते हैं। जब कहीं बड़ा संघर्ष हो जाता है तब न्यायालय भी निर्णय जब देता है तब उनको, दोषियों को जेल भेजा जाता है। इस तरह की ये घटनाएं नहीं, तमाम घटनाएं वर्तमान में जो सरकारें हैं ये इस स्थिति को बढ़ावा दे रहे हैं। जो बलात्कारी उसको बचाने का काम करते हैं।
तो तो देश के लोगों, आप जो संघर्ष अलग अलग कर रहे हैं, उन संघर्षों को एक से जोड़ने का काम करें। इस देश की हर समस्या का अंत होगा। जैसे आप अधिकार के लिए इस देश में आप अगर बराबर हैं, अगर उस बराबरी के सिस्टम में है, हर काम करने का अधिकारी हैं, आप इस देश के हिस्सेदार हैं, तो फिर हिस्सेदारी के लिए खास तौर से खड़े होइए। और जिस दिन आप हिस्सेदारी के लिए खड़े हो जाएंगे, इस तरह से तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं और जो तमाम तरह के लोगों को जो प्रशासनिक तौर से अपराध किए जा रहे हैं कि उनको बिना दोष के जेल भेजा जा रहा है और उनको जेल भेजकर उनको सजावार किया जाता है, आतंकी और नक्सली के रूप में उनको सजावार किया जा रहा है। तो इसको अगर समाप्त करना है तो फिर आप केवल इन तमाम मुद्दों के साथ खड़े हों, चाहे इस देश में जो कर्मचारी सेक्टर के, वो रसोईया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे जो अभी धरना दे रहे हैं विद्युत विभाग के कर्मी और जो विद्युत विभाग से निकाले गए कर्मी, या 69,000 जो आरक्षण के जो घपले हुए हैं उसके लिए जो लड़ रहे हैं, इन सब को अगर एक साथ खड़े हो जाए तो इन सब की समस्या हल हो जाएगी और वर्तमान सरकार भी हो सकता है कि निर्णय ले ले। अगर नहीं लेती है तो ये मैं गारंटी देता हूं कि 2022 के बाद जो सरकार बनेगी वो सबकी समस्या का समाधान करेगी। लेकिन आप समस्या के लिए ही खड़े हो और ये तय करें कि ये देश में सबको न्यूट्रल सिस्टम से, कि सरकार ने घोषणा तो किया था, उसको जुमला करार दिया, लेकिन वो जुमला नहीं है, वो देश के साथ धोखा है। क्योंकि इस व्यवस्था के लोग जो भी काम करेंगे, जो भी आश्वासन देंगे, वो धोखा ही होगा। आज लोगों को आश्वासन देते हैं, आज लोगों को वोट के लिए वो 6 महीने में कुछ किसानों को पैसा देते हैं, उनको खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी आज जो 3 बिल आए हैं तो वो किसानों के विरोध में है, तो किसानों के विरोध में नहीं, देश के विरोध में है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। जब इस देश में खाद्यान्न की महंगाई बढ़ेगी तो लोग, पूरे देश की तबाही होगी। आज उद्योगपतियों के घराने में ये सारी व्यवस्था देने जा रहे हैं, तो इसे खत्म करना है। आज देश में धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता से बाहर करने की जो बात है, उन सबको एक साथ खड़े होकर और हर समस्या का समाधान होगा, आप कर सकते हैं। आप में ताकत है, आपके वोट में ताकत है। तो आइए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ आप अपनी समस्या को लड़ो और ये मैं गारंटी देता हूं कि आप 2022 में हर समस्या का समाधान होगा और सरकार वो बनेगी जो आप चाहते हो। आप समस्याओं के समाधान के लिए अगर चाहते हो, अगर इन समस्याओं को बनाए रखने के लिए केवल आस्था के अंदर के आधार पर अगर चाहते हो, अगर जात के आधार पर चाहते हो, तो फिर कभी भी आप इन समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहते हो तो इस देश में जो जाति जनगणना है ये भी होगी, देश के सारे डाटा उपलब्ध हो जाएंगे और किसको कैसे विकास से जोड़ा जाए, कैसे उनको हम विकास से जोड़ने का काम करें, ये सारी डाटाज आ जाएंगे, उनकी सब समस्याएं आ जाएंगी। उन डाटाज में जो है उनको किस तरह से कैसे शिक्षित किया जा सकता है, इनके सारे के संसाधन बन सकते हैं और बनाए जाएंगे। और तो फिर उसी तरह से हम इस देश में जो सरकार बनाएंगे, जो हमें वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पहले से कहेंगे कि जो हमारा वोट लेना चाहता है, जो देश में सरकार बनाना चाहता है, वो ये एफिडेविट दे कि पहले कैबिनेट बैठक में हम ये निर्णय लेंगे कि जो अभी तक वेतन जिन्हें कम मिल रहा है, मासिक जो काम कर रहे हैं, मासिक वेतन न्यूनतम एक स्थिति होनी चाहिए जो 15,000 की स्थिति होनी चाहिए, और इसके बाद जो काम काफी दिन से कर रहे हैं तो उनको 18,000 रुपया 4th क्लास के बराबर देना होगा। ये दूसरी बात, इस देश में सबको पेंशन होना चाहिए। वृद्ध, विकलांग, विधवा, बीडीसी, डीडीसी, सभासद, आज सभी को पेंशन, जिनको पेंशन से बाहर किया गया है उनको पेंशन बहाल किया जाना चाहिए। और जो
राज्यों का अभी रोजगार से दूर है उन सबको इस सीमा में शामिल करने का काम किया जाएगा। ये एफिडेविट देना होगा कि हम सबको काम देने काम करेंगे, जिसे हम काम नहीं दे पा रहे हैं उसे रोजगार देने का, जो पिछली सरकार ने जुमला कर दिया 15 लाख रुपए खाते में देने के बाद कही, तो हम उन्हें 1 लाख से 15 लाख तक जिसको जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप उसे कार्य के आधार पर उसे सहयोग धनराशि दी जाएगी, जिससे संसाधन का उपयोग होगा और 10 साल में बिना ब्याज के दिया जाएगा। इस तरह का उनको एफिडेविट देना होगा। और आप जब इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे, तो सबके समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग रहकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और ना हो पाया है, क्योंकि जनशक्ति से वो ताकत आपकी बननी चाहिए जो इस देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत होती है, वो सरकार होती है। सरकार में पावर नहीं थे, तो इससे ये लोग जो कहते हैं कि ये कैसे होगा, ये होगा, इसे किया जाएगा, तो इस देश में जो आज जीडीपी नीचे गिर गई है, जो आर्थिक प्रॉब्लम खड़ी है, ये सब दूर होगी और इस देश का जो आर्थिक स्थिति अगर किसी से के ऊपर नहीं तो इस देश में किसी से नीचे नहीं होगी, सबके बराबरी पर ये आर्थिक स्थिति देश की होगी, जिसका केवल 5 साल में ये होगा। दूसरा, उद्योगपतियों का भी निर्धारण होगा, क्योंकि उद्योगपति जो मनमानी ढंग से काम करते हैं, जो देश को लूटने का काम करते हैं, जो सरकारें देश को लुटाने का काम करती हैं, वो तमाम तरह की उनको सुविधाएं दे रही हैं। आज देश के लोगों को जिनका काम करना चाहते हैं, उनके जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको डंप किया जा रहा है कि उससे पूछताछ होती है, उससे जेल भेजा जाता है, तो उससे वो अपना रोजगार करने का पैसा लगाने का काम करेगा, जिससे जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिलेगा। तो सब लोग जब काम करेंगे तो इस देश की आर्थिक स्थिति भी होगी। तो इस विश्व के आधार पर ये किसी देश से आर्थिक स्थिति में कम नहीं होगा, सामाजिक स्थिति में सब बराबरी होगी, या देश सबका बनेगा और सबकी आवाज को समाहित किया जाएगा, या देश विकृत सामाजिक व्यवस्था से अलग होगा और समान सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बनेगा। और जो इस देश में इसके बावजूद भी जो अपराधीकरण है, जो इस देश को गुलाम बनाने की चेष्टा करेगा, उसको या तो पागल खाने होगा, या तो जेल में होगा, या फिर उसका नस्ते नाबूद होगा। ये स्थिति पैदा होगी जब आप सब लोग मिलकर अपना संघर्ष करोगे और ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करोगे, तो फिर इस देश में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आपको नफरत छोड़ना होगा, एक दूसरे के साथ भाईचारा करना होगा, और जिस दिन आप ये करोगे, आओ अपना रजिस्ट्रेशन करो, नौकरी करना चाहते हो नौकरी के लिए आइए, और सबको 15,000 रुपया मिलेगा, आप साथ में खड़े हो, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और जिसका रजिस्ट्रेशन में जो आर्थिक आप सहयोग करते हो, तो अगर 2022 में नहीं हो पाता है तो आप उसका जस्ट 2 गुना लेने के हकदार होंगे, ये गारंटी देगा राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन। क्योंकि ये समस्या का समाधान करना ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का एक संकल्प है, और ये संकल्प बाबा साहब के उस सिद्धांतों के आधार पर लिया गया है। बाबा साहब अगर लोकतंत्र को स्थापित किया है, अगर इस देश को तो जो संविधान दिया है, और उसको लोग विश्व के स्तर पर जो जाना गया है, आज ज्ञान का प्रतीक ऐसे बाबा साहब को नहीं कहा गया। बाबा साहब के सिद्धांतों पर अगर आप चलेंगे तो यह देश फिर से विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, और रोकने वाला इस देश में रह नहीं सकता है। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अपने अधिकार, यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत।